बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पिटा ब्रेड बनाने जा रहे हैं, वो भी घर पे बहुत इजीली। 3.5 कप मैंने मैदा लिया है, उसके अंदर एक अंडा फेंट के डाल दिया है। बड़ी क्विकली ये बन जाएगा आपका बैटर। ये है पौना कप दूध और पौना कप पानी नीम गर्म लेके मैंने मिक्स कर लिया है, वो भी डाल दिया है। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर डालना है ऑलिव ऑयल मैंने लिया है। आप सादा वाला कोई भी घर में जो हम वेजिटेबल यूज़ करते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 1 ही टीस्पून चाय का चम्मच जो है वो यीस्ट का हम इसके अंदर डालेंगे। यानी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर एंड 1 टीस्पून यीस्ट ये डाल देंगे इसके अंदर। और बस हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके डो को आपने राइस होने के लिए रख देना है। जब अपने साइज़ से डबल हो जाए तब हम इसको पेड़े बनाकर इसकी रोटियां बना लेंगे और वो पिटा ब्रेड और शॉर्मा ब्रेड बन जाएगी। ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे डो को, थोड़ा सा गूंद लेंगे इस तरीके से। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके से जैसे हम आमतौर पे आटा गूंदते हैं, थोड़ा सा ऑयल और लगाएंगे इस तरीके से और इसको बस हल्का सा गूंद के हमने तो राइस होने के लिए रख देना है। आपने देख लीजिएगा जब अपने साइज़ से ओरिजिनल अमाउंट से डबल हो जाए तो तब ये राइस हो चुकी होती है। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा के और ग्रीस कर देंगे इसको। आमतौर पे ये सर्दियों में तो ज़्यादा टाइम लेती है डो राइस होने में, लेकिन गर्मियों में जल्दी हो जाती है। आप घंटे डेढ़ बाद इसको चेक कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल इसको हम ढक के रख देंगे एक साइड पे। डो हमारी राइस हो चुकी है। 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है। हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और इसको एक दफ़ा और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको बोर्ड पे निकाल लेंगे। मैदा डस्ट कर लें थोड़ा सा शेल्फ के ऊपर या आपका जो बोर्ड है बेलने के लिए उसके ऊपर, और इसको डो को थोड़ा सा इस तरीके से आपने गूंद लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि हम इसके पेड़े बना सकें। ये थोड़ा सा हल्के हाथ से आपने इसको कर लेना है। ये 2 से 3 मिनट की आपकी प्रैक्टिस होगी सारी। इस तरीके से इसको आप इसका रोल बना लें, उसके बाद कट करके पेड़े बना लेंगे उसके। बहुत इजीली बन जाएगी ये पिटा ब्रेड घर में और आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो लो कॉस्ट पड़ेगी, दूसरी साफ़ सुथरी होगी, तीसरा ये कि लॉकडाउन में हर चीज़ हर जगह पे अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से आप एक तरह इसको नाइफ़ को जो है मैदा लगाएं और एक ही साइज़ के सारे जो हैं वो पीसेस काट लें और बाद में उनके पेड़े बना लें। पेड़े बना के आपने इसको बेल लेना है और बेल के थोड़ी देर आपने इसको 10 मिनट के लिए रोटियों को रखे रखना है। मैं चूँकि रेसिपी बना रही थी तो मैंने ज़रा जल्दी ही कर लिया इसको। आप इसको वेट करवाइएगा। मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। कोई भी आम तवा ले सकते हैं, नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। इस तरीके से हल्का सा बेलेंगे पहले और फिर बाकी का इसको हाथ से जो जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे इसको झटकेंगे और थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो इसको तवे पे डाल देंगे। आप जब बनाएंगे तो इस तरह से इसको बेलने के बाद आपने 2-3 मिनट इसको पड़ा रहने देना राइस होने के लिए। ये मैंने हल्का सा टिश्यू पे ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है तवे को और ये मैं हाथ से इसको रोटी की तरह इसके ऊपर डाल दूँगी। मैंने थोड़ी सी ये पतली बनाई है रोटी। हमारे यहाँ ज़्यादा मोटी पिटा ब्रेड जो है वो लाइक नहीं करते। अगर आप लोग थोड़ी सी फ्लफ़ी, थोड़ी सी मोटी वाली चाहते हैं तो आप इसका थोड़ा सा जो साइज़ है वो मोटा रख लीजिएगा। मैंने थोड़ी पतली वाली बनाई है। पतली वाली रोटी जो पिटा ब्रेड होती है, शॉर्मा ब्रेड, उसको रोल करना शॉर्मे को बहुत आसान होता है। जो मोटी वाली होती है वो बीच में टूट जाती है कभी कभार। ये देखें बबल्स आ रहे हैं। लो फ्लेम आपने रखना है इसका और लो फ्लेम पे ही इसको आपने कुक होने देना है। एक तो ये मेथड मैंने आपको बता दिया है। दूसरे मैंने कुकिंग रेंज है मेरे पास, उसके अंदर जो गैस ओवन होता है उसकी ट्रे में मैंने बटर पेपर लगाया और 2 से 3 रोटियां उसके अंदर रखी इसी तरीके से बेल के और 5 से 7 मिनट मैंने उनको बेक कर लिया तो वो भी बन गई थी। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये तवे वाला जो है ये सबसे आसान तरीका है, हम सब इसको कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे और हमारी जो है वो बड़ी नरम सी शॉर्मा ब्रेड, पिटा ब्रेड घर पे ही रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास यीस्ट नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर या थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे फिर ये होता है कि सही वाला टेक्सचर थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो आप यीस्ट, मैदा, अंडे ले आया करें ताकि आप इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई है हमारी पिटा ब्रेड और थोड़ा साइज़ भी इसका बड़ा है।
आम जो शावरमा ब्रेड हम बाज़ार से लाते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल मज़े की है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपकी कैसी बनी। अगर आप चाहें तो मैंने जैसे पहले बताया कि थोड़ा सा इसको मोटा रख सकते हैं। ये वाली मैंने ओवन ट्रे में रख कर बटर पेपर वहाँ पर बेक की हैं। अभी इनको शावरमा बनाने से पहले मैं एक दफ़ा ऑयल ग्रीस करके तवे पे गरम करूँगी, तो इसलिए मेरे ख्याल से तवे वाला मेथड जो है ना वो ठीक है।